अस्सलाम वालेकुम। नमाज़ नबवी में हम देखते हैं अब कि नमाजी का लिबास कैसा होना चाहिए। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसके कंधे नंगे हों, यानी कंधे जो है वो कंधों से कपड़ा हटा हुआ हो, ऐसे कोई नमाज ना पढ़े। कंधे कवर्ड होने चाहिए, अच्छे से ढांपे हुए होने चाहिए। उमर बिन अबू सलमा फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा कि आपने इसकी दोनों तरफ़ैन अपने कंधों पर रखी हुई थी। यानी क्या है कि आपने ये कौन थे? उमर बिन सलमा हज़रत उम्मे सलमा के बेटे थे, ठीक है, जो और वो अपनी ज़ाहिर है वालदा के घर थे, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ते देखा कि वो जो उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था, उससे अपने कंधे कवर किए हुए थे। तो इससे पता चला कि कंधे कवर करने चाहिए। देखिए आजकल बाज़ लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं और वो एहराम पहना हुआ होता है, उसमें तो कंधा जब एहराम बांधते हैं तो नंगा होता है, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं तो कपड़े को कंधे पे रख के उसको कंधे को ढांप लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। उस टाइम भी ये नहीं कि वैसे ही नमाज पढ़ने खड़े हो गए, तो ये अदब नहीं है नमाज का ना। इसके अलावा सहाबा कराम के साथ जैसे नमाज पढ़ा करते थे तो उनके तहबंद बहुत छोटे होते थे। ज़ाहिर है ऐसे थोड़ी था कि हमारी तरह अलमारियाँ भरी उड़ती थी कि आज ये ड्रेस पहने कि ये पहने। उनके पास महदूद कपड़े होते थे, महदूद चीज़ें होती थी, महदूद घर होता था। तो वो अपने एक ही कपड़ा होता था और कपड़ा होता नहीं था, वो कपड़ा भी छोटा होता था। तो वो क्या करते थे कि गर्दनों पे अपने कपड़े बांध लेते थे कि ये ना हो कि वो जब नमाज पढ़ रहे हों तो वो बेपर्दा हों, सतर खुल जाए। और इसी तरह औरतों को भी ताकीद कर दी गई कि जब तक मर्द सीधे होकर न बैठ जाएं उस वक्त तक सजदे से वो लेडीज़ सर ना उठाएं, क्योंकि उस ज़माने में दरमियान में दीवार भी नहीं होती थी मस्जिद नबवी में। इसके अलावा ये भी नहीं था कि ऊपर और नीचे की स्टोरी बिल्डिंग होती थी, ऐसा भी कुछ नहीं होता था, एक ही जगह पे पढ़ी जाती थी। तो ये तरीका अपनाया गया था कि औरतें बाद में सर उठाएं ताकि बेपर्दगी ना हो।